ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा वंदन हो अगड़ी ते ज्ञानीना चरणमा वंदन हो अगड़ी। ये स्वानुभूति दर्शन अपना ग्रंथ चल रहा है। इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी तक अपनी 609 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा हो गई थी। 610 नंबर का प्रश्न है, दृष्टि का बल किसके ऊपर होता है और अधिक बल किसका है, दृष्टि का या ज्ञान का? ये प्रश्न है। इसमें 3 प्रश्न है। एक प्रश्न में छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं। दृष्टि का बल किसके ऊपर होता है और अधिक बल किसका है, दृष्टि का है या ज्ञान का है? अब इसका जो समाधान दिया है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसके उपरांत इस पर अपन विचार करते हैं। समाधान: दृष्टि का जोर एक सामान्य बल ही है और ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है। जानने में भेद आता है। दृष्टि में जो सामान्य का बल आता है वैसा बल ज्ञान में नहीं आता। दृष्टि बलवान है और वह एक सामान्य को ग्रहण करती है। वह एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है कि अनादि अनंत चैतन्य सामान्य तो मैं हूँ। उसकी दृष्टि गुण पर्याय के भेद पर भी नहीं है। वह तो एक सामान्य चेतन अस्तित्व जो कि ज्ञायत है सो मैं ऐसा स्वीकार करती है। इस प्रकार जैसा दृष्टि का बल है वैसा ज्ञान का बल नहीं है, क्योंकि ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है। ज्ञान यथार्थ हो तो परिणति यथार्थ होती है, किंतु दृष्टि अधिक बलवान है। दृष्टि में बल है क्योंकि दृष्टि ने संपूर्ण सामान्य को ग्रहण किया है। हाँ, देखिए, दृष्टि अर्थात क्या? ये यहाँ पर दृष्टि का मतलब होता है अपन को कोई भी बात की रुचि, प्रतीति, विश्वास। जब तक कोई चीज़ का अपन को विश्वास नहीं होता, उसकी रुचि नहीं होती, तब तक जो है आपका वो कार्य की तरफ कदम नहीं बढ़ता है। कोई भी कार्य है तो उस पर अपन को जब विश्वास आता है कि हाँ ये बात सही है, होना चाहिए, तो अब ये सारी चीज़ें तो पहले ज्ञान में होती हैं। निर्णय में ज्ञान ही सबसे पहले तत्व का निर्णय आदि करता है। अब वो ज्ञान ज़्यादा कम एक अलग चीज़ है। कम ज्ञान हो परंतु कोई व्यक्ति को इतने जल्दी उस पर विश्वास आ जाता है, स्वीकार कर लेता है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ता रहता है, फिर भी उसको विश्वास नहीं आता है, तो 11 अंग 9 पूर्व तक का भी पढ़ लेता है, फिर भी उसकी रुचि पैदा नहीं हो पाती। और कोई जीव ऐसे होते हैं कि थोड़ा सुनने समझने के बाद उस पर विश्वास आ जाता है और वो उस पर प्रवृत्ति करके अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर उस रुचि को विशेष महत्वपूर्ण कहा है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहला
सम्यक दर्शन या रुचि को महत्व दिया है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। जब तक जीव को माने विश्वास नहीं होता है कि हमारा हित इसमें है, तब तक उस तरफ उसकी प्रवृत्ति आचरण होती नहीं है, उसका उस तरफ ताकत लगती नहीं है। तो ये बात इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मोक्ष मार्ग में रुचि पे, अपनी दृष्टि पे बल दिया है कि जब तक तुम्हारी रुचि अंदर से पैदा नहीं हुई होगी तब तक आप उस मार्ग का अपना कार्य नहीं कर पाओगे। अब यहाँ अपने लिए ये एक रत्नत्रय की पूजन आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसमें हिंदी में दिया है कि अंध, पंगु और आलसी जले जुदे दब लोए। माने ये तीन व्यक्ति जंगल में हैं, जंगल में आग लगी है, एक अंधा है, एक लंगड़ा है और एक आलसी है। अब तीनों अगर अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक आलसी है, इसमें क्या लगाना है? एक को निर्णय नहीं है। एक के माने यहाँ दृष्टांत में तो अपने लिए एक की आंखें नहीं है, एक के पैर नहीं है और एक की विश्वास नहीं है। तो अब जिसको विश्वास नहीं है वो देख रहा है आग लग रही है, सब लोग जल रहे हैं, पर उसको विश्वास नहीं है कि ये आग जला देती है और इससे हम भी जल के मर जाएंगे। तो देखते हुए भी, जानते हुए भी, पैर होते हुए भी वो अपने आराम से पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और चारों तरफ से आग आकर के लग जाती है और जल जाता है, मर जाता है। एक व्यक्ति अंधा है, अब उसको जान रहा है कि आग जलाती है, उसको ये विश्वास भी है कि आग जलाती है। अब भागना भी चाहता है, परंतु उसके पास आंखें नहीं है। अब वो जहां आग लगी हुई है उसी तरफ दौड़ जाता है, अथवा उसको पता ही नहीं है कि किधर अपन को बचना है, कहां से भागना है। तो वो व्यक्ति बिना आंखों के जल के मर जाता है। एक व्यक्ति लंगड़ा है, देख रहा है, जान रहा है, विश्वास भी है, परंतु वो चल नहीं पाता है। तो अब वो देखते जानते हुए, विश्वास होते हुए भी वो बिना आचरण के और वो बैठा होते ही चल नहीं पाता है, तो जल जाता है। ये तीन दृष्टांत दिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के लिए। अब जिनके जीवन में ये तीनों, अब तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं मतलब क्या? जैसे मान लीजिए अब वो जो आलसी व्यक्ति है उसके तो आंखें भी है, पैर भी है, विश्वास ही नहीं है तो अकेलो। अब उसके अगर विश्वास हो जाता है कि ये अग्नि है और ये जलाती है और यदि हम भागेंगे नहीं तो हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, तो वो क्या है? वो तत्काल उठ के भाग जाएगा, उसके पास सब है। ऐसे ही जिसके लिए ज्ञान भी है, जानता भी है कि संसार में अपना कोई कुछ नहीं है, इतना तो सब लोग, सबको दिख रहा है कि यहाँ किसी का कोई नहीं। अब अपन को तत्व निर्णय जिसकी मान लो जिनवाणी सुन रहा है, यहाँ लेना है, जो जिनवाणी सुन रहे हैं, जानते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ अपना आचरण करके और अपना आत्महित का कार्य कर सकते हैं, पर उनके लिए अभी उस जाति की रुचि पैदा नहीं हो रही। तो क्या है कि सब वही अपनी वही संसार के कामों में लगे हुए, उलझे हुए। तो अब क्या हो रहा है कि एक समय के बाद आयु आएगी और जो कछु काम कर रहे हो पर मर मर आगे दूसरी गति में चले जाओगे, वहाँ जाके फिर वही दुख, चतुर्गति के दुखों में पड़े रहना है। तो जब तक व्यक्ति को मैंने पढ़ने पर भी, समझने पर भी उसको विश्वास नहीं होता है, रुचि पैदा नहीं होती कि वास्तव में इसमें ही अपना हित है, इसके अलावा और अपना हित नहीं किसी में। अब वो रुचि पैदा जब तक नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति सब तरफ से हट के अपने स्वरूप आराधना कार्य करते नहीं, सब कुछ बस बाहर ही बाहर की तरफ सब कुछ सुनता रहेगा, करता रहेगा सब कुछ, पर काम भी करेगा संसार की, उन्हीं में उलझा रहेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे पहला है कि तुम्हारे लिए पहले विश्वास आना चाहिए कि वास्तव में
सबिद संसार असारा, या में सुख नहीं लगा रहा। यही कहीं कहीं पर भी हमारे लिए कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है। चारों तरफ देखो तो कसायों के और अज्ञानता के विषयों के प्रवर्तन चल रहे हैं। सब सारे लोग परेशान हैं, एक भी व्यक्ति कहीं सुखी नहीं है। फिर भी अपन देख रहे हैं, जान रहे हैं, पर विश्वास नहीं है उसमें। अब विश्वास नहीं है तो क्या है कि सब कुछ सुनते हुए जानते हुए डेली का डेली काम भाई संसारी करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति को कहते हैं कि रुचि पैदा नहीं होती है, तब तक अब वो रुचि पैदा करने के लिए ज्ञान का निर्णय भी एक दूसरे के सहयोगी है। वो जब भी अपन देखते हैं कि कार्य होता है तो फिर सारी चीज़ें इकट्ठी बनती है। वो उस व्यक्ति को विश्वास भी आता है और आत्मित का लोक में भी अपन जो चीज़ कार्य करना है तो उसमें सब चीज़ों की अपन जानकारी भी करते हैं, उस जाति का प्रयत्न भी करते हैं, और जैसे वो कार्य हुए उस प्रकार के सारे आयोजन जुटा करके और उस कार्य को इनके प्रकार अपन कर लेते हैं। अपन को विश्वास है कि भैया बिना अपने बाहर की व्यवस्थाओं के अपन यहाँ पर जी नहीं पाएंगे, अपन को चाहिए व्यवस्थाएं। तो इन किन प्रकार व्यक्ति सब सेटिंग करता है बर पच करके, किस तरीके से अपन को पैसे कमाना है, कैसे अपन को आमदनी जुटा करके और अपना यहाँ पर व्यवस्था बनाना है, वो सब इन किन प्रकार व्यक्ति कार्य करके उसमें सब सेट कर लेता है। कितनी परेशानी क्यों न हो, पर वो अपना कार्य कर ही लेता है। कैसे कैसे योजना जुटा करके काम करता है व्यक्ति। हर व्यक्ति की देखो परिस्थिति कैसी कैसी गरीबी से उठते हैं, कुछ नहीं रहता है। मदन मस्त के पास क्या था, पहले किराए की दुकान लेकर के कहीं काम करते थे, कोई ने खाली करवा ली, भगा दिया, क्या क्या व्यंजन बनाया। हर व्यक्ति की भज्जू है, मूंगफली चना मूंगफली बेचते थे गाड़ियों पर। तुम्हारे देवेंद्र भाई है तो वो भी जो है बाजार में ठेला लगा करके बताते हैं, उनके जीजा जी जब आए थे तो वो बाजार में जो है ठेला लगा करके जगह जगह मोहल्ला मोहल्ला कपड़ा बेचते थे। ना घर था, ना मकान था, ना कुछ था, स्टेशन पर जा करके सोते थे ठेला उधर रख करके हैं। पर इन किन प्रकार जैसे हो करके धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर 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 करके अब कई मकान बन चुके हैं, पैसों के ढेर लग चुके हैं, फिर भी जो है अब दुकान नहीं छूटती। क्यों? कि अभी पर को विश्वास नहीं है कि भैया शांति का उपाय कोई अंदर है, बाहर में नहीं है। फिर वही सुबह से उतने पूरे 24 घंटे ड्यूटी लगाएंगे, जबकि जरूरत नहीं है। अब 3 ऑपरेशन हो चुके, सब कुछ हो चुका, अब कोई भरोसा नहीं है कौन समय इस पर्याय से पर्यांतर हो जाएगी। फिर भी जो है पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए, सुबह से आ जाएंगे, पूरा दुकान में 24 घंटा रात तक रहेंगे। तो जहाँ रुचि है, रुचि अनुसार वीर, जिसमें रुचि है उसमें पूरी ताकत व्यक्ति की बिना कहे हुए बिना बताना नहीं पड़ता है। व्यक्ति पूरा का पूरा इन के प्रकार पूरी ताकत उसमें लगाता है। और जहाँ अब इधर कोई काम बड़ा नहीं है, एकमात्र व्यक्ति को अगर रुचि अंदर जागृत हो जाए तो अपन को क्या काम है, तो बताओ। अपन को सिर्फ अंतर्मुक्ता अपने सारे बाहर के विकल्प भेदों को छोड़ के अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का अनुभव करना है, और उसमें परम शांति है, आनंद है। एक बार व्यक्ति को उसका रस मिलता है तो फिर उसके बाद दूसरी जगह उसका मन ही नहीं लगता है, पर अभी विश्वास नहीं आता उस जाति का प्रयत्न नहीं करता। मतलब ये है कि ये जब तक व्यक्ति को जो यहाँ दे रहे हैं कि दृष्टि का जोर एक सामान्य पर ही है और ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है, निर्णय ज्ञान में ही होते हैं, जानने में भेद आता है। दृष्टि में जो सामान्य का बल आता है जब, वैसा बल ज्ञान में नहीं आता है। दृष्टि बलवान है और वह एक सामान्य को ग्रहण करती है, वह एक सामान्य पर जोर देकर आगे बढ़ती है कि अनादि अनंत चैतन्य सामान्य जो मैं हूँ उसकी दृष्टि गुण पर्याय के भेद पर भी नहीं है। वह तो एक सामान्य चैतन्य अस्तित्व जो कि स्वयं ज्ञायक स्वरूप है, सो मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करती है। इस प्रकार जैसा दृष्टि का बल है वैसा ज्ञान का बल नहीं है, क्योंकि ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है। ज्ञान यथार्थ हो
तो परिणति यथार्थ होती है, किंतु दृष्टि अधिक बलवान है। दृष्टि में बल है क्योंकि दृष्टि ने संपूर्ण सामान्य को ग्रहण किया है। क्या मैंने एक बार व्यक्ति को सब जानने के बाद अब विश्वास जब तक नहीं आता है, अब विश्वास के बल पर ही उसको प्रयोग करेगा वो। अब विश्वास नहीं आए तो उसका प्रयोग ही नहीं करता, वो सुन लेता है, बस काम वही करता रहता है। और ये लगे कि भैया एक क्षण का भरोसा नहीं है, कहाँ चले जाएंगे, सब एक जितना है सब ही पड़ा रहना, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। हमारा सिर्फ अकेला अगर स्वरूप का बल आ गया, अनुभव आ गया, तो वो ही अपने लिए एकमात्र अपना कल्याणकारी है और कोई अपने काम में आने वाला नहीं है। अब ये अगर आदमी को समझ में आ जाए तो आदमी मर पच करके अपना कार्य करता है। देखो ये तो अपन सैकड़ों दृष्टांतों के माध्यम से इस बात को अपन अपने घटित कर सकते हैं। यहां पर गैस कांड हो गया, आदमी को इस गैस कांड में हमारी मौत हो जाएगी अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, अपना जो भी है जैसा उसका प्रयत्न नहीं करेंगे, तो आदमी जैसा खड़ा है, जैसी स्थिति में है, भागेगा, सब छोड़ छाड़ करके भागेगा, जान बची सो लाख उपाय। तो अरे हम ये कह रहे हैं कि जिसको रुचि है कि मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो वो पूरे प्राणपण से बचने के लिए प्रयत्न करता कि नहीं करता। सारी बीमारियां, ये वो कमजोरियां, फिर कुछ नहीं, जैसा पड़ा है वैसे में पूरे प्रयत्न से वो भागेगा। क्यों? कि उसको कि भैया ये प्राण लेवा स्थिति, ये समझ में आ जाए, घरे मान लो यहाँ पर कुछ भी हो जाए, आतंक अब खड़ा हो जाए, बंदूकें चलने लगे, भाग जाओ यहाँ से, मर जाओगे, कहीं ना कहीं अपन पलकों के नीचे घुस जाएंगे, कहीं ना कहीं अपन चिपक जाएंगे कि ऐसे जैसे होते ऐसे हमारे लिए हमारे ऊपर आक्रमण नहीं हो। क्यों? कि सर्वस्व है वो हमारा शरीर, अगर शरीर गया माने हम मर गए, तो उसके बचने के लिए वो कितना प्रयत्न करता है। ऐसे ही अपन को कि भैया अगर हम अपने स्वरूप को अंदर ग्रहण नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, मर ही रहे 24 घंटे, क्या हो रहा है बताओ। ऐसा अंतर में व्यक्ति को अभी धगस प्राणपण से लगती नहीं है, और लगे तो कितनी देर लगना है, एक क्षण का काम है, एक झटके में व्यक्ति की अंदर में जो है स्वरूप की दृष्टि बढ़ गई, सब तरफ से बिल्कुल सब एक तरफ, सब उसकी दृष्टि से हट जाएंगे, बस एक अपना स्वरूप जो है ऊर्ध हो जाएगा। बस वो तो अपना उपयोग है, अपना ज्ञान है, सब आत्मा की परिणति है। अब वो सिर्फ बहिर्मुखता में 5 इंद्रियों मन के विकल्पों में बाहर घूम रही। भाई उपयोग तो आत्मा ही का है, आत्मा ही सब निर्णय कर रहा हो, आत्मा ही सारे विकल्पों में उलझा हुआ है, कौन तुम्हें उलझा रहे हैं ये तो बताओ। तो अपन सिर्फ मोह से उलझे हुए हैं, कौन उलझा रहा तुम्हें बताओ, कोई दूसरा तुमसे कह नहीं रहा कभी करवेगी। अपन स्वयं ही शरीर के एकत्र ममत्व से मोह के कारण से अपन रात दिन 24 घंटे इसकी व्यवस्था में लगी रहती, खाना पीना घुमाना नहाना धुलाना फलाना ढेगाना कच्चू नहीं है, वो सब इतई के धूल मिट्टी जो होगी तो इतई धूल मिट्टी में छूट जाना है। यहीं से मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे है अपनी। अब है क्या ये सब इतई को जड़ को खेला है, कहाँ थे कहाँ से आए, और बस यहाँ आकर के अपन ने इस पर्याय में एकत्र बुद्धि करके अब रात दिन इसी पर्याय की सेवा में, खुशामद में, सुरक्षा में लगे हुए हैं रात दिन, सार समाल ये वो, जबकि है क्या ये तो जानता नहीं कुछ भी। जानने वाला कौन है? जीव जानने वाला है, वही सब व्यवस्थाएं बना रहा है। अब ये तो अजीब तो कुछ जानते ही नहीं, रात दिन 24 घंटे बस इसी की उस खुशामद में, सेवा में। क्यों? अपन सोच रहे कि ये अपन आए, अगर जे गया मने हम मर गए, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। तो उल्टी बुद्धि है, उल्टी रुचि है। अब उल्टी रुचि आंधी रुचि है तो सारा वीर, सारी ताकत, सारा प्रयत्न, सारा ज्ञान इन्हीं की से इसी के उसमें लग रहा रात दिन 24 घंटे, क्या में लग रहा बताओ। जिसको समझ में आ जाता है तो जानवर हो चाहे नारकी हो, कोई भी चारों गति के जीव, संगी पंचेंद्रीय जीव, जिनके लिए समझ में आ जाता है वे वही अंतर में अपनी आत्मा की निर्विकल्प होकर अनुभूति करके प्रतीति करके साधना करने लगती।
फिर उनका संसार में किसी में मन नहीं लगता है। तो ये तो खुद व्यक्ति की ऊपर है कि उसके ज्ञान में ऐसा निर्णय करके विश्वास आ गया कि वाकई अपने अंदर जो निरंतर जानपना चल रहा है, जन्म से लेके अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, जानने का काम कर रहे हैं। या मोह से अपन विकल्प भूल होंगे। अब ये तो अपन समझ नहीं रहे कि कहाँ से आए, कितने समय रह रहे, फिर कहाँ कहाँ भटकत फिर रहे। अब इसके बाद में देख रहे हैं रात दिन कितने चले गए अपने लोग अपने सामने से, और सबको जाना है, तो रहना कोई को नहीं। परंतु चूंकि अंतर का विश्वास नहीं होने से वृत्ति पूरी बहिर्मुखता की चलती गई थी, रात दिन उसी की तरह बे ऐसा होगा देखो और बे चले गए। अब आश्चर्य कर रहे हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी ने तो यही दिया है कि जंगल में आग लगी चारों तरफ, माने सब चलने की आग लगी, मतलब काल सिंह ने भवन घेरा, भवन में नहीं बचावन हारा कोई हो, समझो कौन तुम्हें छोड़ दिए, तो छूटने वाले हो। अब ये जो है, जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो वो जहां है वहीं अपना काम कर सकता है। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कब आयु पूरी हो जाएगी। और सब ये औपचारिक, सब जितना भी तुम्हारा जो बाहर का परिकर दिख रहा है, कोई किसी का नहीं है। सब मोह के कारण से परेशान है और सिर्फ अपने मोह के पोषण के लिए एक दूसरे के बनते हुए दिख रहे हैं, अपना स्वार्थ साधने के लिए। स्वार्थ नहीं साधे, एक मिनट में एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते। ना कोई पति पत्नी को संबंध बचता है, ना बाप बेटा को, ना माँ बेटा को, कोई संबंध नहीं। जब अंदर में व्यक्ति अपना स्वार्थ उसका विपरीत हो जाता है एक दूसरे के, फिर कोई काम से कोई बिल्कुल उसके शत्रु बन जाते हैं। सब प्रत्यक्ष देख रहे अपन, 24 घंटे सब व्यवस्थाएं दिख रही संसार में। तो ये जब तक व्यक्ति को यहां कह रहे कि भैया ये जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलेगी, जब तक तुम्हारी रुचि अपने स्वरूप के हित की नहीं बनेगी कि अपना वास्तव में कुछ नहीं, अपना अस्तित्व कोई अलग है, जुदा है सबसे, अब वो अस्तित्व जब तक अपन अंदर से पकड़ नहीं देखेंगे तब तक अब वो अस्तित्व के रहते हुए सारा का सारा ये तुम्हारा खेला चल रहा है। और वो वहां से निकल गया, ये तो को है पूछवा, जो शरीर ही मुर्दा है, मुर्दा ही डलो रहने। और ये सब जितने नाते रिश्ते हैं कितनी देर के हैं, वे सब भूल जाते हैं। इतने लोग चले गए, कौन किसको याद कर रहा है बताओ। और क्या है उससे संबंधी भी तो क्या है, सिर्फ मोह की कल्पना है अकेली। तो ये जो है आगे का इसी के अंतर्गत अभी मुमुक्त प्रश्नोत्तर है। इसमें प्रश्न किसी आत्मार्थी का, दृष्टि मूल्यवान है क्या, प्रश्न है। हाँ, दृष्टि मूल्यवान है। फिर प्रश्न है, दृष्टि जो कार्य करती है वह ज्ञात तो ज्ञान में ही होता है ना। हाँ, ज्ञान में ज्ञात होता है, परंतु दृष्टि बलवान है, जोरदार है। एक सामान्य पर दृष्टि स्थापित करने से स्वरूप में लीनता होती है। क्या, जहां अपन को विश्वास आया तो अपनी परिणति स्वरूप में फिर डूबने लगती है, पुरुषार्थ वहां चालू हो जाता है। ठंडी हवा जो है जुकाम बढ़ाती है हमारा, पता नहीं क्यों है। ठंडों में अच्छा जुकाम हो जाता है, जो ठंड है। तो ये देखिए इसमें जो इन्होंने प्रश्न उत्तर उठाए हैं, तो इसमें स्वरूप लीनता होने लगती है। आगे पढ़िए। जैसे किसी मनुष्य ने ऐसा निर्णय किया हो कि मुझे इस प्रकार या एक ही कार्य करना है, तो फिर वह उस एक कार्य की सिवा आसपास का दूसरा कुछ नहीं देखता और दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य करता है। वैसे ही एक के बाद एक बीच में सब भेद आते हैं, परंतु उन पर दृष्टि न देकर सामान्य एक आत्मा पर ही दृष्टि देने पर उसके बल से लीनता की परिणति प्रकट होती है। हाँ। ज्ञान में भी ऐसा बल आता है क्या? तो ज्ञान में सब जानना आता है, यद्यपि ज्ञान में बल आता है
परंतु दृष्टि में अधिक बल आता है। ज्ञान में सब पहलुओं को जानने का कार्य होता है। ये अधूरा है, ये पूरा है, ये केवल ज्ञान है, ये साधक दशा है, ये भेद है, ये पर्याय भेद है। इस प्रकार ज्ञान सब जानता है तथा एक अखंड का बल भी ज्ञान में है, तथापि वह जानने रूप है। जिसने एक सामान्य कोई ग्रहण किया वह दृष्टि अधिक बलवान है। क्या मतलब? निर्णय करके तो ज्ञान ही देता है सब, परंतु जहाँ उस पर अपनी दृष्टि की यानी श्रद्धा की छाप लगी, मोहर लगी, जैसे लोक में ऐसा माना जाता है कि जितना भी जो राष्ट्र का कार्य होता है वे सब मंत्रिमंडल ही उसको निर्णय वगैरह करता है। सब कौन सा कार्य करना, किस में हित है जनता का, देश का, वो सब निर्णय कौन करेगा? वो सब मंत्रिमंडल करता है। पर उस पर मोहर लगती है राष्ट्रपति की जब वो लागू होता है कानून। जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगे, कितने कुछ भी निर्णय हो जाए, तब तक वो कानून पास नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान में सब निर्णय होते हैं, परंतु जब तक दृष्टि की उस पर मोहर नहीं लगे तब तक वो कार्य रूप में परिणत नहीं होता है। जहाँ विश्वास आया और फिर पूरा वीर्य, पूरी ताकत के साथ कार्य, फिर कार्य पूरा का पूरा सारे गुणों का होने लगता है। जहाँ राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, सारा मंत्रिमंडल सक्रिय होकर के पूरे देश में वो लागू कर देता है। जहाँ सम्यक हुआ सर्वगुणांशु सम्यक, तो सारे गुणों में उस प्रकार का प्रयत्न चालू हो जाता है और स्वरूप की आराधना चालू हो जाती है। तो ये सबसे बलवान अगर अपने अंदर है तो क्या है? दृष्टि का बल है, श्रद्धा का बल है, रुचि का बल है। और ये रुचि जहाँ व्यक्ति को पैदा हो जाती है, बस वहाँ व्यक्ति का कार्य। ज़्यादा ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, पर उसका जहाँ रुचि बन गई कि अपना स्वरूप तो ये है, इसके अलावा अपना कुछ नहीं, तो पूरी ताकत अपनी वहीं लगती है, संसार के सब कामों से उसकी रुचि हट जाती है। और अपन देखो 6 खंड के अधिपति सब छोड़ करके मिनटों में और सब शरीर से इतने निरीह हो जाते हैं। अपन ये देखो कि जो सुकमाल, सुकौशल वगैरह ये रहे हैं, अब इतना शरीर का उनका उतना सुखियापन था कि जहाँ उनके लिए एक राई का दाना बिस्तर पे हो तो वो सो नहीं सकते थे। खाने में उनके लिए किस प्रकार का भोजन चाहिए पड़ता था। और जब बैराग आ गया और जब वो स्वरूप साधना में लग गए, तो अब शरीर को खा रही है, सियाल नहीं खा रही है। कुछ भी हो रहा है, धूप है, बरसात है, कुछ भी है, अब कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्या उनका शरीर से अपना दृष्टि हटी और स्वरूप का आत्मा का बल आया। तो अब आत्मा अमूर्तिक है और उसमें तो ना कोई आग लगना है, ना कोई उसका कुछ होना है। अब वो अंदर से बस वो अपने स्वरूप की आराधना में लग गए। तो अब बाहर के बड़े बड़े कष्ट भी उनको कोई कष्ट तो मोह से होते। शरीर का कष्ट नहीं है, काय का कष्ट है? शरीर में एकत्व बुद्धि का, शरीर में अपन को राग का कष्ट तो उसका है। और शरीर में अब वे सुकमाल है जो इतनी सुखिया बुद्धि से ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते थे, और वे सुकमाल है क्या? शरीर से निरीह होकर के अपनी आत्माराधना में लग गए। तो किसने दिया वो बल? कहाँ से आया वो बल? अपने अंदर है वो बल। रुचि बदली बस इसके बाद में फिर अपना काम चालू हो जाता है। तो ये यहां पर अपन को उसी बात को स्पष्ट किया इन्होंने। अब आगे उसी संबंधी दूसरा प्रश्न भी है। हाँ, पुरुषार्थ के, अब वो मैंने प्रश्न उठा कि भैया ठीक है आत्मा का हित इसमें है, तो अब वो कैसे पुरुषार्थ करें हम उसकी सिद्धि का पुरुषार्थ कैसे करें? और उसका समाधान दिया है। देखिए इसको पढ़ते हैं। पढ़िए। यदि रुचि की उग्रता हो तो पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता। रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि जिस ओर जाए उस ओर का पुरुषार्थ होता ही है। परंतु अपनी रुचि मंद हो तो पुरुषार्थ नहीं उठता। हो रहा है, होगा, ऐसे अपने को लगता रहे, परंतु उग्र भावना ना हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। रुचि उग्र हो, उसे बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे, प्रति क्षण आत्मा की लगन लगी रहे, दिन रात कहीं चैन ना पड़े। ऐसा अंतर में हो
तो अपना पुरुषार्थ उग्र हो, परंतु मंद मंद रहा करता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब उसका जो है रुचि उस जाति की नहीं होती धगस, तो पुरुषार्थ भी धीरे 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 मंद मंद चलता है। और अगर उग्र रुचि हो तो उसके लिए प्रयत्न जो है, मैंने देखो क्या है, बाहर में कुछ उठापटक नहीं करना है, टेक्निक है वो तो। आत्महित के लिए अपन को एक बार व्यक्ति को अगर अंतर की रास्ता मिल जाती है तो वहाँ बाहर में तो कुछ करना ही नहीं है, और उसका अंदर का जो बल पैदा हो जाता है, उसको जो शांति मिलती है, तो फिर तो सारे विकल्प शांत होते जाते हैं, उसके ज़्यादा विकल्प उठते नहीं हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया है पहले अधिकार में, मुनिराज उपयोग को बाहर में व्यर्थ भ्रमाते नहीं है। क्यों नहीं भ्रमाते? क्यों नहीं भ्रमाते? क्योंकि उपयोग भ्रमता है मोह से। बाहर में अगर कोई चीज उनको जरूरत या रुचि हो या बाहर की चीजें, तो उपयोग भटकता है, माने जानने की भी ज्यादा जानने की जिज्ञासा। अब जहां देखो जानना तो था सुख के लिए, और जब वो अंदर में स्वरूप का सुख अपने बिना विकल्पों के पी रहे हैं, तो अब उनके लिए काहे के लिए उपयोग को भटकाना जाना, काहे के लिए जानने के लिए विकल्प करना। तो अब जानना तो एक आत्मा के जानने के अलावा और जानने में कछु है ही नहीं है ना सब। मूल में तो आत्मा को जान लिया तो सब जान लिया, और क्या जानना है अब तुम्हें? जो जानने लायक है वो सब जानने में आ गया, आत्मा के जानने। जो जाने ने जात्मा सो जाने सब लोग, और बिन जाने ने जात्मा और जाने सो फो। जिसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं, उसके जानने में न तो तुम्हें सुख मिलता है न ज्ञान होता है। आत्मा में ज्ञान भी है सुख भी है, और आत्मा को जान लेने पर तुम्हें इतना ज्ञान आ जाएगा कि तुम्हारे लिए बाहर के बिना कुछ समझे हुए तुम्हारे ज्ञान में सब कुछ अपने आप जानने में आने लगेगा। ज्ञान की ऐसी विशुद्धि खिलेगी, ऐसी विशुद्धि बनेगी कि तुम्हारा ज्ञान इतना सहज स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे और अपने आप ज्ञान में जो कुछ है विश्व का सब ज्ञात होगा। और उससे क्या होना है भाई? तुम्हें शांति तो मिलना है अपने स्वरूप में स्थिर होने से, बाहर के जानने से थोड़ी, पर में से थोड़ी सुख शांति मिलना है। पर में से तो कुछ आना ही नहीं है ना, काय में से आना है? शांति तो अपने में से आना है, और ज्ञान भी अपने में से ही आना है, बाहर से तो ज्ञान होना ही नहीं है। तो जिसको ये समझ में आ जाता है उसको विकल्प नहीं होती फिर बाहर में ज्यादा। अब इसमें क्या एक बार निर्णय, अब इसमें सब में शास्त्रों में क्या लिखा है? जीव जुदा सब जुदी, यही तत्व को सार, और कछु विस्तार सो या और कछु व्याख्यान सो या ही को विस्तार। तेरा स्वरूप सबसे भिन्न है और सब तुझसे भिन्न है, और तेरा कुछ नहीं है, एकमात्र तेरा स्वरूप को छोड़ करके और तेरा कहीं कुछ नहीं। अब क्या क्या जानना हो और कहाँ कहाँ क्या क्या अपन को देखो। सामान्य से अपन अगर अपन को यथार्थ बोध हो जाए ना, तो बाहर में जितना भी आपको पांच इंद्रिय के विषय है जो भी सोचोगे, सब पुद्गलों का ही एक अकेले पुद्गल कोई परमन हो रहा सब में। क्या क्या हो रहा सब में? बाहर में तुम जो भी देखो, कपड़े देखो, खाना देखो, पहनना देखो, कुछ सब पुद्गलों के ढेर है। क्या है उसमें सब में? क्या विशेषता है उसमें? माने लोक में भी अपन देखो, कोई चीज अपन खाते हैं तो उसमें अपन उसे लगा कि नई चीज आ गई, क्या नई आ गई उसमें? सब पुद्गलों के ढेर है, उनके आकार प्रकार से बदले हुए दिखते हैं, अपन को लग रहा हो कि नाव है। क्या है उसमें ये बताओ, नया क्या है उसमें? सारे के सारे बेई पुद्गल परमाणु है सिर्फ अकेले, और क्या है उसमें? नया क्या है उसमें? तुम जो भी खा रहे, जैसे मान लो तुम विचार करो कि साहब हमारा ने तो फलानी चीज अच्छी लगती है, फलानी चीज में काका है, क्या है उस चीज में? भाई उस चीज में अपन लोक में भी देखो, जैसे कोई भी चीज तो बनाओगे तो वो सारा का सारा मटेरियल तो वही होगा ना, उसमें क्या है उसमें ये बता। जैसे मान लो अपन को अच्छा भैया अच्छा घी चाहिए, गाय का घी चाहिए, तो गाय का घी क्या है? गाय ने घास फूस खाया, घास फूस खा करके उसके शरीर में दूध बना, दूध बन करके उसी को अपन ने जमा करके उसमें से घी निकाला, तो वो सब मिट्टी धूल वही जो है वही घास फूस में चली गई, वही मिट्टी तो उस रूप में परिणत हो गई। उसमें है क्या? उसमें जैसे मान लो फल है, तो फलों में भी जमीन में ऐसे पानी और मिट्टी
पानी और मिट्टी में से वो फल बन रहे सब, इसके अलावा काय में से बन रहे? काय में से फल क्या है? बीज अपन ने बोया तो पानी और मिट्टी में से उसने सब अपना जो है खींच करके और अपने उस रूप में परिणत कर लिया उसने फल के रूप में। तो अब वो मिट्टी और पानी तो ही है उसमें, और क्या है? इसके अलावा और कुछ नहीं है। और वे मिट्टी पानी का है, वे सब पुद्गल ही है, वे सब पुद्गल की अवस्था है जितनी भी सारी की सारी। अच्छा, सोना चांदी हीरा मोती है तो क्या है ये सब जमीन में से बने हुए कितने प्रकार के पृथ्वी कायक है सब, ये सब पृथ्वी के ही पर अवस्थाएं हैं सब, और कुछ नहीं है उनमें। अब को कैसा लगा? अरे साहब ये बहुत अच्छी चीज है, जो सोना बहुत अच्छा है और फलानी चीज बहुत अच्छी। अब वो विचार तो करोगे धूल मिट्टी के अलावा कचू है क्या उसमें? वे सब सोना चांदी पर कोई धूल मिट्टी में नहीं होगी तो बिखर जाते, मिल जाते वही में। मैंने ये सोचो कोयला कई वर्षों तक जमीन में गड़ा गड़ा वो कोहिनूर बन जाता है। और काय को आए ये अपन चट्टाने पड़ते हैं कई प्रकार की, ये सबरी धूल मिट्टी समुद्रों में जमते 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 वे तो सब पत्थर मत्थर के रूप लेते रहते हो। क्या है सबके सब यही सब धूल मिट्टी है और कछु नहीं है। इसलिए अपन को क्या है कि उसकी अवस्था बदल गई तो अपन को लग रहा करे सब बहुत अच्छे है। अपन ये विचार करो कि जो नई उम्र में रहते हैं अपन, पहले वही शरीर है, वही पुद्गल परमाणु है। धीरे धीरे जब युवा होते हैं, जवान होते हैं, अपन को लगते हैं अरे कितना अच्छा है, सब अलग। और बे ही पुद्गल परमाणु धीरे 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 बाल सफेद काले की सफेद हो गए, तुम्हारे से शरीर जो है झुर्रियाँ खा गओ। आंखों में अभी चित्र दिया ना 12 भावना में, वो एक लड़की का चित्र 12 भावना, क्रम क्रम से देखो आप बदलते बदलते बदल। अभी आप उसमें निकालो ना उसको ये याद चलता है। किसी भी चीज का तुम्हें जो है रूप देखना है शुरू तो उसमें आई क्या हो क्या है एआई में आप कोई भी चीज को निकालो, उसके पूरे नए रूप शुरू से लेके आखिरी तक तुम्हें रूप बताएंगे उनके वे सब पुद्गलों का परिणमन कैसा 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 कैसा। अब वही चीज अपन को अब पहले कैसी लग रही थी वही कैसी लगने लग गई। अपन उधर का तो छोड़ो, चलो ये अपना ये आई अपने यही में से देखो, अपन ने बढ़िया सुंदर जो है रसगुल्ला हलवा जो कुछ भी बनाया और उनने खाया, उसके बाद में टट्टी कर दी उसकी, वही निकाल दिया अपन ने, वही है वो सब खाया था वही के वही। अब देखो उसके लिए है कितना अच्छा है वो। अब वो अपने लिए बुरा लग रहा है, अब उसके लिए शुगर को बुलाओ तो उसके लिए बहुत अच्छा है वही माल तो वही है ना। तो अपन क्या है इसमें ये तो बताओ। इसमें अपन को इतना माना इसको बोलते हैं पर्याय मूर्ता, द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि। अब द्रव्य दृष्टि है तो तुम्हें सब में पुद्गल के परमाणु दिखेंगे कि इसमें सारे पुद्गल के परमाणुओं का ही समूह है, इसमें और कुछ नहीं, सब पुद्गलों का ढेर है, इसमें कुछ नहीं। अब जब पुद्गल परमाणु देखोगे तब तुम्हें कितना अच्छा क्या लगेगा। जो सामान्य पुद्गल परमाणु है वो जो विशेष अवस्था रूप में परिणत होकर के अपन को ऐसा लग रहा ना क्या कह रहे। जैसे अपन ये देखो कि जब वही लड़की हैं जब शादी करवाने के लिए जब मैंने तैयारी करती है ना तो वे तुम्हारे से ब्यूटी पार्लर में जो है बंदरियों जैसी सब सजा के ऊपर से लगू करके, पहले अगर वे उनको ओरिजिनल में देखो जब घर पे अपने ऐसी घूम रही हो पगलू जैसी बाहर बिखराएं और अपने ऐसे ही ऐसी, और फिर अपन देखो उनको लगे जितनी भूसड़ी जैसी बताओ इनसे अपन का शादी करेंगे। मैंने एकमात्र सिर्फ अकेला दृष्टि का भ्रम है अपना। कोई भी चीज को अपन को विशेष रूप में अपन को ऐसी कल्पना करते हैं कि अरे साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा मोह का व्यामोह का सारा संसार है, कुछ नहीं है, दृष्टि भ्रम है सिर्फ अकेला। अगर दृष्टि तुम्हारी सम्यक हो जाए तो तुम्हें कछु नहीं दिखेगा संसार में कि कछु तुम अच्छो है बुरा हो, सब पर जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने रूप में हो रही है। पुद्गल रूप में बस एक पुद्गलों का परिणमन है, अभी इसमें कछु है नहीं है। धर्म द्रव अमूर्तिक है, अधर्म द्रव अमूर्तिक है, आकाश द्रव अमूर्तिक है, काल द्रव अमूर्तिक है, उसमें से तुम कुछ ले दे सकत नहीं है।
और जो पुद्गल जड़ हैं जे तुम्हें कभी सुख दुख दे नहीं सका, तुम्हारी ही कल्पना से तुम अकेली अकेली मान्यता करते रहते हो। बे तुम्हारे से ये तुम्हारे जितने कपड़े मपड़े बनते ना, वे सब यही तुम्हारे सारे के सारे सूत धागा वागा कपास वपास इकट्ठो कर करा के रंग मंग पोत पात के बड़ी डिजाइने बना बनू करके और अपन लहरे साहब बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। क्या बढ़िया हो मतलब अब ये कपड़े हैं ना, पहले पहले रंग नहीं हो डाले जाते थे, सब कपड़े सबके सामान होते थे। पहले धोती मोती पहनी जाती थी गाँव वाले, जैसी भी एक सी रहती थी सब, उसमें कुछ नहीं। उस समय जो है जैसे सूत काटते थे पहले, मशीनें थी नहीं, तो कैसे पहनते थे सब सिंपल सब, कुछ नहीं तो। अब इनके ऊपर रंग बिरंग ये वो सब पोत पात के इतनी कीम काय की है, धागा के अलावा वो कुछ नहीं है उसमें, कपड़ा सूत वही है कपास के लिए बस। अब अपन ने उसमें सिंथेटिक्स की बना रहे साहब। सिंथेटिक्स माने का कि जो ये सब धूल मिट्टी इकट्ठी करके और उनके लाने अपन ने बढ़िया से मशीनों से ढाल डूल के तार तैयार करके और अपने तैयार कर दो। अपन देखो उनमें चले जाओ शोरूमों में, ऊंचे से ऊंचे क्या बोलते हैं उनको, मॉल में चले जाओ आप, मॉल में देखो आप कैसी लाइनें लगा करके लोग देख रहे हैं। बे चीज़ें उतने 10 गुनी हो गई 20 गुनी हो गई। बे तुम सामान्य दुकानों पे खरीद लो, बे जो है कैसी मिलती है, और बे उतर जाके जाओ तो बे तुम्हें 50 गुनी दे देंगे। मॉल से लिया है साहब, मॉल से लिया है, वह चीज़ बढ़िया कंपनी की चीज़ है। पागलपन की स्थिति है व्यक्ति की। अरे सारा का सारा अपना क्या है, एक मात्र भ्रम है बस। अब ये भ्रम जब तक नहीं टूटेगा तब तक उसको सहजता आते नहीं है। नकलीपना जीवन, नकलीपना। अब तुम्हारी असलियत तुम जान रहे, हमारी असलियत हम जान रहे, हम एक दूसरे को विशेषता बताओ चाह रहे कि हम कछु विशेष है वे सोच रहे, हम कछु विशेष है वे सोच रहे, हम कछु विशेष का विशेष है अपन। भाई शरीर देखो तो ये हाड़ मांस को पुतला है, सप्त धातु में है। ऊपर के कपड़े दई के उठा के अपन ने चमड़े के ऊपर और चमड़ा उड़ लो, एक शरीर के ऊपर शरीर एक अपन ने देखो जो दो ना कि ऊपर अपन ने जो आत्मा ने कितने प्रकार के कपड़े पहन रखे। राग द्वेष के पहले एक कपड़ा पहन रखो है, फिर अब द्रव्य कर्मों को एक कपड़ा पहन रखो है, फिर इसके बाद नो कर्मों को कपड़ा पहन रखो है, फिर इसके ऊपर अपन ने लीपा पोती करके दूसरों को कपड़ा उड़ा लो और उसके ऊपर जे अपने कपड़े लाद लाए। और अपन कितने कितने अंदर में अपनी चेतन आत्मा कितनी कपड़ों के अंदर घुस गई, अपन कुछ विचार ही नहीं कर पा रहे। इनमें इतने उलझे रहते रात देना कि अंदर जावे को अपने पास टाइम ही नहीं बचो। यही उठा पटक में अपन रात दिन पागलपन में कितने। अब आजकल मोबाइल आ गए और कंप्यूटर आ गए और फलानो आ गए और टीवी आ गई, उनमें क्या है, उनमें सिर्फ अकेले कपोल कल्पना चित्र मित्र अपने भाई लाइटों माइटों से झूठे फोकस बनाते रहो। क्या है बताओ टीवी में क्या है, लाइटों से सिर्फ अकेले काल्पनिक चित्र मित्र बना बनोगे, बताओ दे दे क्या है उसमें। भाई लाइट कोई नहीं फोकस है, उनमें कछु है क्या, तो बताओ उनमें कोई आदमी घुसे, उनमें कछु पदार्थ है, सिर्फ अकेले बस लाइट का कमाल है सिर्फ अकेले। जैसे अनेक प्रकार के रंग रंगीन लाइट लगा दो तो आदमी जब नाचते हैं तो रंग बिरंगे उस पर जो फोकस करते रहे, ऐसे लगता है जैसे अरे कोई विशेष व्यक्ति नाच रहा हो। क्या है उसमें विशेष क्या विशेषता है मैंने अपन देखो तो अपने पागलपन में अपनी जिंदगी पूरी की पूरी निकल जाती है रात दिन। कुछ नहीं है उसमें, सारा का सारा सब अरे नकलीपना, झूठापना। अब ये व्यक्ति को समझ में आ जाए तो कितने क्या करना है उसको, ये तो बताओ। ज्ञान में, अपने ज्ञान में कुछ आता नहीं है, समझे ना। ज्ञान में ज्ञान ही देता है, आत्मा ही देता है, दूसरी चीज आ नहीं सकती। अब कपोल कल्पनाएं छोड़ दो तो तुम तो ज्ञान ही स्वरूप हो, आनंदमय हो। कल्पनाएं अकेली नहीं करो तुम, अकेली बस इतना सो है धर्म। कल्पना मात्र संसार है। हाँ वही कल्पना मात्र रम्य। कोई चीज कल्पनाओं से रम्य हो जाती है, उसके लिए अपन इतनी कल्पनाएं कर देते हैं कि उस व्यक्ति को इतना उठा देते हैं। अब बे मोदी जी है, अगर चाय बेच रहे हैं और तुम्हें
5-10 रुपया की भैया चाय 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 है। और अब मोदी 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 मोदी, इतना इतना उसको जो चारों तरफ से फोकस कर दिया है लाइटों का, इनका सारे लोगों ने प्रचार प्रसार करके जहां जाओ तो देखो तो सब पागल हो रहे हैं। बोलते का है वो में कचू का लाइफ कर रहे हैं तो उनके पास कचू क्या है। सब एक मात्र अगर अपन को जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, अब आतंकवादी बे भय से तुम्हें भयभीत कर रहे हैं, बम बना बना कर फलानो करके। अरे जैसे बम बम बेरे खुद ही मार के जा रहा है, कुछ मार करके कहाँ जाओगे तो बताओ, आत्महत्या करके। अति संकलेश भाव ते मरियो सागरों पर्यंत इतनी मार पड़ेगी कि समझ में आ जाएगी सब आतंकवाद। कितने दिना को तुम्हारा नाटक है जो खुद को मार के दूसरों को मार रहे हैं। अबे उनको होश ही नहीं है ना कि अपन कर रहे, इतना अगर ज्ञान हो तो काय हो करते हो। 72 हूरे उनको मिलने इतनी हूरे ही हूरे कि घूरे बन जा रहे उनको। इतने लोग घूरते मिलेंगे नरकों में, उनको इंतजार करते हुए मिलेंगे कि आ जा बेटा आ गए, अब तुम आ गए हमारे संग। अरे तो ये तो कपोल कल्पनाएं हैं, तो बैठे घूरे घूरे सब झूठी सबरी। नहीं तई तुम्हारे योगी कहता रहे कि चलो हम तुम्हें 32 घूरों के पास भिजवा दे रहे, 72 घूरे तुम्हें मिलने, चलो हम भेज रहे थे, कहा हो तुम्हें तो परेशान हो रहे। योगी ने देखा ले लो कि घूरन के पास पहुंचा सीधे जिनके लाने जो है वे कह रहे कि हम तुम्हें होता है घूरों के पास पहुंचा रहे, चलो। स्वर्ग की ऐसी कल्पना है कि बच्चे परंपरियां या देवांगनाएं मिलती हैं। झूठे लोगों को ऐसे प्रलोभन देते हैं कि पागलपन, नदियां बहती हैं, बहुत पागलपन है, बहुत विक्षिप्तता है। इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे आदमी ये तो इंजीनियर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करा था, फ्लैट चला लेता था जब तो ये बीमार इंजीनियर ही बहुत ना नहीं बहुत ना। अपन ये देखो इतने देखो इतना विवेकहीनता को कार्यक्रम है। ये नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं इससे हम अब बचेंगे क्या। ये तो बताओ जो कर रहे हैं खुद ही आत्मघाती दस्ता है जी, खुद अपने को मार करके ऊपर ये काम कर रहे हैं। काम मिल रहा हो तुम्हें? अब वो तो सवाई जितने भी आत्मघाती दस्ते हैं वे सब। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति का दिमाग क्या है विक्षिप्त हो जाता है, पागल, आचार्यों ने तो पागल ही कहो, तत्व को ज्ञान नहीं हो। सत अविशेषात द्रक्षुपलब्धिर्वन्मत्तवत्, पागल हो गया। तो पागल व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता अपना, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कुछ भी करता हो। तो ये जब तक व्यक्ति को वास्तव में इस तत्व का बोध नहीं हो तब तक ये पागलपन में ही अनादिकाल से जीव भटक रहा है। क्या कर रहा हूँ, जानवर बन गए, शेर बन गए, रोजिना को रोजिना जानवरों को मार मार के खा रहे। तुम्हारे जैसे भी अपन छेड़ाला पढ़ते ना, कब हुआ आप भयो बलहीन सब लन कर खाए होते दीन है, कब हुआ आप भयो बलवान तो दूसरों को सब निर्बल अधिहूर निर्बल जीवों के लिए खाते, हत्या कर करके उनको खाया। तो क्या किया उसने? संसार में तो यही चल रहा है, एक जीव दूसरे जीव को सताने में लगा हुआ है। क्या करना है बताओ? कमजोर ताकतवर कमजोर को सता रहे सब अज्ञान दशा में। और ज्ञान हो जाने पर भैया सब जीव अपने समान हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों पे भी अपन अपने जैसे भाव रख रहे हैं कि भैया जे भी अपने जैसे आए, सिर्फ अकेले स्वरूप को भूल कर ज्यादा दुर्दशा हो रही उनकी, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होता फिर उसको। तो ये अपन को यहाँ इसमें जब तक जीव को ऐसे ज्ञान में निर्णय करके और उसको अपने आत्महित की प्रतीति जब तक जागृत नहीं होती तब तक उसका उग्र पुरुषार्थ उस जाति का आत्मकल्याण में अपना वीर लगता ही नहीं है उसका। तो ऐसे अपने को क्या है पुरुषार्थ नहीं उठता है जब तक उसकी रुचि पैदा नहीं हो रहा है होगा। ऐसा अपने को लगता रहे कि उग्र भावना ना हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता है। रुचि उग्र हो उसे बाहर रुकना अच्छा नहीं लगता है। प्रति क्षण आत्मा की लगन रहे, आत्मा की लगन लगी रहे, दिन रात कहीं चैन ना पड़े। ऐसा अंतर में हो तो अपना पुरुषार्थ उग्र हो,
परंतु मंद मंद रहा करता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। रुचि के जोर से अंतर सन्मुख पुरुषार्थ होता है। जब उसकी रुचि होती है तो फिर उसका पूरी ताकत, वीर पूरी जितनी होती वो सब अपने स्वरूप की आराधना में लगा देता है। रुचि उग्र हो तो अंतर्मुख पुरुषार्थ सहज होता है, माने रुचि अनुसार वीर सहज परिणमित होता है। रुचि अपनी ओर हो तो पुरुषार्थ भी स्वसन्मुख होता है। फिर मुमुक्षु तो फिर पुरुषार्थ करना नहीं रहा किंतु रुचि करना रही क्या, तो कहते दोनों का संबंध है भाई। रुचि हो तो पुरुषार्थ भी साथ होता ही है। दोनों में मुख्यता किसकी है? मुख्यता तो रुचि की है। रुचि खूब गहराई से जागृत करने के लिए क्या करें फिर, तो कहते स्वयं अकारण पारिणामिक द्रव्य है, इसलिए रुचि अपने को करने को ही है। माने वो कौन करेगा? रुचि। रुचि भी तुम्हारे लिए ही करना है, दूसरा नहीं कर देगा तुम्हारी रुचि कोई। रुचि जो है खुद की खुदाई को पैदा होती है। अब चूंकि उसमें कोई परद्रव्य तो एक निमित्त मात्र है कि हमें खिला दे। जब तुम्हारी खुद की रुचि पैदा होगी तो कार्य होगा। किसकी? ये पर्यायगत योग्यता भी स्वयं की है। एक जीव तो सीधे निगोद से निकल के और सीधा एक ही भाव में कल्याण कर लेता है, और एक जीव ऐसा है क्या मुनि बन करके भी नीचे के ऊपर के गुण स्थान से गिर के नीचे चला जाता है एक इंद्री में। और कौन की गलती है इसमें? वो उसकी खुद की पर्यायगत योग्यता है। कोई जानबूझ के तो अपना हित करता नहीं। तो वो जब इसकी खुद की पर्याय अकारणिक द्रव्य है, पर्याय भी अकारण है, द्रव्य भी अकारण है, गुण भी अकारण है, उस पर्याय को किसने पैदा किया है? अपने स्वयं के सत्कारक से पैदा होती हो। जब अपन वस्तु की स्वतंत्रता देखते हैं तो प्रत्येक पर्याय भी अपनी अपनी खुद की योग्यता से पैदा होती है। अब जब होनहार जीव की अच्छी होती है तो उसी पर्याय में इस जाति का उग्र पुरुषार्थ पैदा होता है कि मिनटों में काम होता है। और जब उसकी अभी पर्यायगत योग्यता पकती नहीं है तो लाख समझाने पर भी मारीची के जीव भगवान आदिनाथ के समय अभी समझे नहीं रहे, उल्टे जा रहे हो। और शेर की पर्याय में जब उनकी पकी लब्धि पर्यायगत योग्यता, तो शेर की अवस्था में उस शेर की पर्याय में उनने सब इतना उग्र पुरुषार्थ मांस आस खाना छोड़ करके और इतने सामान्य जीवन जीने लगे। तो किसने पैदा कराया उनको इस प्रकार का कार्य? खुद की अंदर की ये प्रत्येक जीव के अंदर की इस प्रकार का वो पर्यायगत योग्यता पैदा होती है। तो ये जो है जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, अब सुनने के बाद देखो जैसे जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से तो ऐसे ही कहा जाएगा कि भैया जैसों की संगति करो वैसी तुम्हारी प्रवृत्ति हुई, वैसी विचार हुई है, वैसे तुम्हारा पुरुषार्थ जागे, वैसी कार्य हुई है। तो बुद्धिपूर्वक तो अपन को पुरुषार्थ करने का उपदेश सद निमित्त आदि जुटा करके सद विचार करके अपना आत्मित करने का दिया जाता है। पर परमार्थ से विचार करो तो फिर उस व्यक्ति की खुद की योग्यता होती है तो उस जाति का पुरुषार्थ वो करता है। निमित्तों की तरफ से जब कथन किया जाता है तो ऐसे उपदेश दिया जाएगा। और जब वस्तु स्वतंत्रता के आधार से विचार करते हैं तो कि भैया जिसकी होनहार अच्छी होती है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता, और जिसकी होनहार खोटी है उसको लाख समझाओ पर वो मानते नहीं है, उल्टो काम करेगा। तो ये यहाँ अपन को कि स्वयं अकारणिक द्रव्य है, इसलिए रुचि अपने को ही करने की है। यह स्वभाव ही आदरणीय है, विभाव आदरणीय नहीं है। विभाव में सुख नहीं है, उसके साथ एकत्व बुद्धि करना वह मिथ्या अयथार्थ है। यथार्थ आत्म तत्व विभाव से जुदा होने पर भी उसमें विभाव में एकत्व मान रहा हूँ, वह मिथ्या माना है। क्या? यथार्थ आत्म तत्व विभाव से जुदा होने पर भी उसमें यानी विभाव में एकत्व मान रहा हूँ और यह मानना मिथ्या है, विपरीत है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान पूर्वक निश्चय करके स्वयं रुचि को दृढ़ करता रहे। ज्ञान, रुचि, पुरुषार्थ सबको आपस में संबंध है एक दूसरे का। ज्ञान का श्रद्धान, वीर आदि सबसे एक दूसरे से ऐसा परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब ज्ञान अच्छा निर्णय करता है सम्यक, तो रुचि भी उसकी सम्यक प्रकार से जागृत होती है, पुरुषार्थ भी उस जाति का होता है। और जब रुचि होती है तो उसका ज्ञान भी उसी रूप में ढलता है सब। तो इस प्रकार से इनको परस्पर में संबंध है। इसलिए यथार्थ ज्ञान से निश्चय करना चाहिए कि बाह्य में कहीं सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। ये दो तत्व जुदे हैं। कौन से?
एक तो अपने लिए स्वपर और फिर स्वभाव विभाव, ये दो तत्व परस्पर में जुड़े। जब अपन दो द्रव्यों की भिन्नता देखो तो स्वपर अलग अलग, और जब स्वभाव विभाव को देखो तो स्वभाव अलग है, विभाव अलग है। यह विभाव तत्व जुदा है और मेरा आत्म तत्व जुदा है, ऐसे निश्चय करके रुचि का बल बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंदर से अपने रुचि का बल सम्यक प्रकार से अपने स्वरूप की आराधना में बढ़ाना चाहिए। ये अपन को उपदेश है। इस प्रकार से मैंने जो भी प्रश्न है उन सब में अपने आत्महित की बात को ऊर्ध किया है। चलिए अभी तो अपना टाइम हो गया है, विश्राम लेते। द्वादश निमानी पंच परमेष्टि भगवंतो।